हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय कंप्यूटर लैंग्वेज चैनल। आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है कि साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होती हैं और हम आगे आने वाली वीडियो में इसको इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम आपको बता देते हैं थोड़ी चीज़ें जो यहाँ पर दी गई हुई हैं। दीज आर सम एक्नॉलेजमेंट्स। ओके, आई विल डिस्कस अबाउट इन लेटर वीडियो। अब हम डिस्कस करते हैं साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम। साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए बहुत ही समस्याओं से हमको फेस करना पड़ता है। मतलब कि ये साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत कुछ हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ये इन दो फैक्टर्स में डिवाइड होती है। एक लॉट ऑफ बगी सॉफ्टवेयर, मतलब बगी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना एंड यूजर का गलिबल होना। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे गलिबल यूजर क्या होते हैं। गलिबल यूजर वो होते हैं जिनसे आसानी से हम एटीएम कार्ड के पिन, पासवर्ड, ईमेल आईडी और ईमेल पासवर्ड, ये सारी चीज़ें हम आसानी से उनसे एक्सेस कर सकते हैं। इस टाइप के यूजर्स को हम क्या बोलते हैं, गलिबल यूजर। ठीक है, तो जब बगी सॉफ्टवेयर एंड गलिबल यूजर दोनों एक सिस्टम में मौजूद होते हैं, मतलब कि कहीं दोनों एक साथ होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं बगी सॉफ्टवेयर। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे बग्स होते हैं और गलिबल यूज़र होते हैं, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बगी सॉफ्टवेयर। ये क्या हम लोगों के लिए एक हार्मफुल, मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है मनी कैन बी मेड फ्रॉम फाइंडिंग द एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये क्या है, ये वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो बग्स का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, ये जो बग्स होती हैं ना, इनका जो फ़ायदा उठाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वल्नरेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये इन तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। मार्केट प्लेस फॉर वल्नरेबिलिटीज़, मार्केट प्लेस फॉर ओन मशीन, मैनी मेथड टू प्रॉफिट फ्रॉम ओन्ड साइलेंट मशीन। मार्केट प्लेस फॉर वल्नरेबिलिटीज़ क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें यूज़र मनी अर्न करने के लिए सेल करता है दूसरे यूज़र को। ठीक है, मार्केट प्लेस फॉर ओन मशीन क्या होता है, इसमें मनी अर्न करने के लिए हम ज़ॉम्बी मशीन का यूज़ करते हैं, जिससे ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंडर हमें आती हैं, वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर। फिर मैनी मेथड टू प्रॉफिट फ्रॉम ओन मशीन, साइलेंट मशीन, इसमें क्या होता है, हम मालवेयर को सिस्टम को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, मालवेयर को सिस्टम में इंजेक्ट करते हैं, जिसको हम बॉटनेट की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको इसमें जो बॉटनेट होगा उसको हम ऐसे यूज़ करेंगे जिससे हम क्या कर सकें, मनी को अर्न कर सकें। अब आपको बता दें बॉटनेट क्या होता है, कंट्रोल एनी कंप्यूटर बाय अदर पर्सन, दिस इज़ नोन एज बॉटनेट। ओके, आई होप इतना अच्छा आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। ये कुछ वैल्युबिलिटीज़ का आंकड़ा दिया गया हुआ है कि कितना वैल्युबिलिटीज़ कब और कितना था। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट वन है मोबाइल मालवेयर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आंकड़ा दिख रहा है आपको, ये रैंसमवेयर से अटैक हुए लोगों का है। ठीक है, कि रैंसमवेयर से कितने लोगों को अटैक किया गया है। ठीक है, तो हम अब आपको बता दें रैंसमवेयर क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, यूज़र को बैकअप नहीं मिलता उसके डेटा को। जब उसके डेटा को बैकअप नहीं होता है तो इस टाइप के अटैक को रैंसमवेयर बोल सकते हैं। तो इसके लिए जब बैकअप नहीं होता, तो बैकअप करने के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर डेटा को बैकअप करवाने के लिए हमें क्या करना होता है, मनी पे करनी होती है। ठीक है, तब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी एक चीज़ यूज़ की जाती है, दैट इज़ की लॉगिन। ठीक, की लॉगिन क्या होता है, जब हम इसमें प्रेस एनी बटन ऑन योर सिस्टम, और जब आप अपने सिस्टम में कोई बटन प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है, उस डेटा को, जो भी आप डेटा उसमें प्रेस कर रहे हैं या जो भी आप उस टाइम वो अपने सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं या चला रहे हैं, वो क्या करता है, उस सर्वर तक पहुंचा देता है। सर्वर का मतलब जहाँ जिसने अटैक किया हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपसे।
ये है परसेंट इन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम टारगेटेड बाय फाइनेंशियल मालवेयर 2015 vs 2016, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 2015 का ये जो आंकड़ा दिया गया है कि इसमें क्या क्या अफेक्टेड हुआ। विंडो अफेक्टेड हुई है 92% एंड एंड्रॉयड अफेक्ट हुआ है 8%। और 2016 का आंकड़ा देखें तो विंडो अफेक्ट हुई है 64% एंड एंड्रॉयड जो सिस्टम है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अफेक्ट हुआ है 36%। मतलब कि 2015 से 2015 से 2016 से ये तक आंकड़ा क्या हुआ है, इसमें विंडो के अफेक्ट होने की इसमें कमी आई हुई है और एंड्रॉयड के अफेक्ट होने की जो अफेक्ट होने का जो आंकड़ा है वो क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे आपको थोड़ा अच्छे से आइडिया एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि फ्रेंच इलेक्शन जो हुआ था तो वहाँ के लोगों ने रियलाइज़ किया कि यहाँ हैकिंग हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने एक आइडिया ईजाद किया जिससे उन्हें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके और इंफॉर्मेशन बाहर हैक होने से या बाहर जाने से हम कह सकते हैं रोक सकें, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, हम बहुत सारे एग्जांपल हैं तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि भारत में भी एटीएम कार्ड को हैक कर लिया गया था, ठीक है। मतलब कि ये क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी अगर हम लोगों में थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग या बगी सॉफ्टवेयर या गैलिबल यूज़र के तरीके से यूज़ हो रहे हैं तो वल्नरेबिलिटीज़ को या फिर हम कह सकते हैं कि अटैकर्स को अटैक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इसके लिए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए और इसके ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में हमको जानना चाहिए। तो हम आगे आने वाली वीडियो में आपसे इसके बारे में और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू सो मच।